नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आईपीएल 2025 अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। इस सीजन का अंतिम लीग मुकाबला मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद गुरुवार से प्लेऑफ का दौर शुरू होगा और 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने समापन समारोह के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है और इस बार कार्यक्रम को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया जाएगा। बीसीसीआई ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत समापन समारोह में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी आमंत्रित किया गया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सोखिया ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सशस्त्र बलों की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इसलिए समापन समारोह को पूरी तरह सशस्त्र बलों के सम्मान में समर्पित करने का फैसला लिया गया है। देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने के लिए समारोह की शुरुआत सैन्य बैंड की प्रस्तुति से की जाएगी। इसके बाद एक भव्य संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कलाकार भाग लेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शकों के मौजूद रहने की उम्मीदें हैं, जिससे ये समापन समारोह अब तक का सबसे भव्य कार्यक्रम बनने जा रहा है। साइकिया ने कहा कि क्रिकेट हमारे देश के लिए जुनून है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सशस्त्र बलों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और ये अवसर हमें राष्ट्रीय गौरव की भावना से जोड़ता है। ये पहला मौका नहीं है जब बीसीसीआई ने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने का निर्णय लिया हो। 2019 में भी बीसीसीआई ने आईपीएल के उद्घाटन समारोह में सैन्य बैंड को आमंत्रित किया था और पुलवामा आतंकी हमले के बाद 20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद देश भर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 से 10 मई के बीच भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमलों की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने सख्ती से जवाब दिया। इन जवाबी हमलों में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर शामिल थे। इस दबाव के चलते पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के समक्ष सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी सहमति से लागू कर दिया। इस सीमा तनाव का असर आईपीएल पर भी पड़ा और टूर्नामेंट को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करना पड़ा। 17 मई से आईपीएल फिर शुरू हुआ, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव कर फाइनल मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद में कराने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कुछ मुकाबलों से पहले राष्ट्रगान भी बजाया गया, जिससे देशभक्ति की भावना को और बल मिला। बीसीसीआई को उम्मीद है कि ये समापन समारोह न केवल खेल प्रेमियों को रोमांचित करेगा, बल्कि देश की रक्षा में लगे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी देगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।